नमस्कार, मैं हूं सुमेश ढाका और आप देख रहे हैं वीटीएस लाइव न्यूज़। अभी चरखी दादरी के लोहारू रोड के ऊपर एक बड़ा हादसा यहां पर हुआ है और हादसे में एक बस के द्वारा सीधी टक्कर एक रेहड़ी में मारी गई है और साथ ही साथ यहां पर आप देख पा रहे हैं कि यहां एक ई रिक्शा है और ई रिक्शा के साथ साथ यहां पर बस के बिल्कुल नीचे अगर आप यहां पर देखेंगे तो बस के बिल्कुल नीचे एक मोटरसाइकिल भी यहाँ पर फंसी हुई है। और हालांकि अगर यहाँ पर बात करें तो किसी को जान माल का कुछ नुकसान नहीं हुआ है। हालांकि अगर इधर दूसरी तरफ देखें तो जो यहाँ पर रेहड़ी लगाई गई थी वो रेहड़ी जो नारियल पानी के लिए लगाई गई थी यहाँ पर इसको काफ़ी नुकसान हुआ है। और वो दूसरी तरफ हादसे में जो टक्कर इतनी ज़बरदस्त थी कि जो यहाँ पर लगा हुआ जो खंभा था वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दो टुकड़ों में बट चुका है। यहाँ पर आधा हिस्सा एक तरफ है और आधा हिस्सा एक तरफ है। और यहाँ पर आपको हम ये भी बता दें कि यहाँ पर एक स्कूटी भी खड़ी थी जो कि इस सारे सामान के नीचे दब गई थी। और दूसरी तरफ से अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो दूसरी तरफ से भी आप यहाँ पर देख पाएंगे कि बाकायदा यहाँ पर एक जो रेहड़ी है वो रेहड़ी यहाँ पर नीचे दबी पड़ी है। और एक तरफ अगर आप देखेंगे तो जो मोटरसाइकिल है वो भी यहाँ पर आपको नीचे दबी हुई दिखाई देगी। हादसा इतना ज़बरदस्त था कि अचानक से हुए हादसे के बाद यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों की जो भीड़ है वो यहाँ पर एकत्रित हो गई है। हालांकि जब हमने यहाँ पर पूछा है तो उसके बाद पता चला है कि इस बस में कोई भी व्यक्ति ज़्यादा सवार नहीं थे, केवल एक ड्राइवर बताया जा रहा है। एक दो लड़कियाँ जो कॉलेज की थी वो इसमें बताई जा रही। हालांकि अभी तक जो बातचीत सामने निकल के आई है उसमें पता चला है कि इस बस के साथ कोई कंडक्टर जो है वो शायद मौजूद नहीं था, क्योंकि बस में केवल 2-3 ही लोग थे। और जो ड्राइवर है उसको यहाँ से जैसे ही हादसा हुआ है उसके बाद तुरंत सूचना देने के बाद उसको हॉस्पिटल पहुँचाया गया है। अभी हाल फिलहाल अगर हम बात करें तो ड्राइवर की कंडीशंस के बारे में हम अभी कुछ पुख्ता जानकारी आपको नहीं दे पाएंगे। हालांकि आपको ये जानकारी हम दे देते हैं कि जो ड्राइवर है उसको तुरंत जो है हॉस्पिटल पहुँचाया गया है। और इधर दूसरी तरफ अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो जो ई रिक्शा यहाँ पर साथ में खड़ी थी वो बिल्कुल बुरी तरीके से टूट चुकी है। यहाँ पर ई रिक्शा चालक के द्वारा यहाँ पर बताया गया है कि उसके द्वारा रोड के साइड में खड़ी करके ई रिक्शा और वो पानी पीने के लिए गए थे और इसी दौरान में ही ये अचानक से हादसा हुआ। अचानक से ये जो बस है ये यहाँ पर आई है और अचानक से यहाँ पर आकर के इस बस ने टक्कर मारी है और जिसकी वजह से यहाँ ये जो बड़ा हादसा जो है वो यहाँ पर हुआ है। ई रिक्शा मेरी खड़ी थी बिल्कुल साइड के अंदर, इसने बजा ही लिया यार, इन्हें जबरदस्त ठोकी है। ठीक है, यहाँ तक आप देख लो, वहाँ से यहाँ तक एक घिसड़ा कर लेकर आ रहा है। 3 लड़की थी उसके साथ में। ठीक है, इबू ने ड्रामा कराया क्या नशा कराया इस बात का हम नहीं कह सकते। कुछ भी कर रखा उसने। जो ड्राइवर था एक लाई था, कोई कनेक्टर नहीं था उसके साथ में। ठीक है, उन तो ज़बरदस्ती गेयर कोर्टों में ले गए हैं, सही सलामत था वैसे वो। एक जाकर उन्हें फंड खिंडा लियो, ये बात हम कुछ नहीं कह सकते। कितना नुकसान हुआ आपका? मेरा तो सारी खत्म हो गई, नुकसान क्या थी भैया जी। तो अब क्या मांग कर रहे हैं आप? मेरी मांग मैंने अपनी ई रिक्शा दोबारा कमा कर कौन जो के कर दे, मैंने अपन यह चाहिए, साफ सी बात यह है भाई। तो अभी जैसे पुलिस भी आई है और रोडवेज के अधिकारी भी आए कि उनसे किसी से बात हुई है आपकी? नहीं, मेरी पुलिस से बात हुई है बस खाली। तो कुछ आश्वासन मिल रहा है क्या? आश्वासन यही मिल रहा है भाई, वो जो इनका मालिक है बस का वो आ जाता है, उसके बाद में वो सुलह करेंगे जी। तो कुछ मुआवजा मिलने की उम्मीद है भाई? वो तो देखो भी क्या करवाऊँ क्या नहीं, इतना तो मैंने भी नहीं मेरा भैया जी इस बात का। तो कदर बड़ों ऊँ भी टड़का दे कोई, मैं तो भरोसा भी नहीं मानता ये बात का भी। मैं तो जब मानूंगा जब मेरे दौरे की मैं आ लगा। और अभी अगर हम बात करें तो जैसे ही सूचना मिली है तो सूचना के बाद यहाँ पर पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर मौजूद रहा है और पुलिस के द्वारा अपनी जो कार्रवाइयाँ हैं वो यहाँ पर की जा रही हैं। हालांकि आप लोगों को बता दें कि सूचना पर तुरंत ही ERV टीम यहाँ पर मौके पर पहुँची थी, उनके द्वारा तुरंत मामले का संज्ञान लिया गया और संबंधित थाने को यहाँ पर उनके द्वारा सूचना दी गई है। हालांकि अगर दूसरी तरफ अगर देखें तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान जो है, यहाँ जो नारियल पानी के लिए जिसने भाई ने रेडी लगा रखी थी, अपना गुजर बसर चला रहा था, उसको काफ़ी सारा नुकसान हुआ है। और साथ ही साथ जो ई रिक्शा वाला है उसको भी काफ़ी नुकसान हुआ है। यहाँ तो नारियल उधर गाड़ी आ हुई थी नारियल की, मैं नारियल को उधर गया नारियल देने, तो आगे से बस आ रही थी, बैटरी वाले रिक्शे को धकिया तक भी लेके आ रही थी आगे से बहुत स्पीड में लाके से हमारी है नारियल। एक मोटरसाइकिल ख़त्म हुई है, रेडी और नारियल में नारियल फूट गए सब, तरबूज फूट गए, तकत बकत सब टूट गए। ऑटो यहीं पर खड़ी थी पहले से ही? ऑटो वो ऑटो आगे खड़ी थी, आगे से ला रही मारता हुई जी।
तो अभी आपका लगभग कितना नुकसान हुआ है? कम से कम मेरा 40-50 हज़ार का हुआ। और रेडी उड़ी और वो क्या बोलते हैं मोटरसाइकिल खत्म हुई है, स्कूटी टूटी है, एक बहुत। बस में कितनी सवारियाँ थी? बस में एक ड्राइवर और ये सुनना एक आध सवारी थी, वो पब्लिक हुई इकट्ठी, वो उतर के चली गई। तो ड्राइवर हाँ ड्राइवर ही था और एक आध सवारी सुनना है पब्लिक बता रही है, वो उतर के चली गई। तो ड्राइवर को चक्कर आ रहे ड्राइवर को हाँ वो लड़का लेके गया था, बता रहे हैं चक्कर आ गया था। मुआवजे की डिमांड कर रहे हैं हाँ क्या? मुआवजे की डिमांड कर रहे हैं। मुआवजा भैया कमा के खाना हमको तो कमा के सच्ची खाना बात है। इतिहास मिलेगी। ये रिक्शा को मारते हुए बस आगे बढ़ती गई है और आगे बढ़ करके एक इसी के नीचे, जैसे कि हमने आप लोगों को तस्वीरों में भी दिखाया कि यहाँ नीचे एक मोटरसाइकिल भी फंसी हुई है, एक रेहड़ी भी फंसी हुई है और एक आगे जो है जो पोल लगा हुआ था बिजली का पोल, वो बिजली का पोल भी जो यहाँ पर है टूट चुका है। और पोल के टूटने के बाद यहाँ पर उसके आगे जो एक स्कूटी खड़ी थी उसमें भी काफ़ी नुकसान यहाँ पर देखा गया है। हालांकि पुलिस के आने के बाद उसको उठाया गया है, लेकिन यहाँ ऑटो चालक के द्वारा बताया गया है कि उसके पास केवल एकमात्र जीविका का साधन जो था वो ये ऑटो था और अब ऑटो बिल्कुल टूट चुका है और ऐसे में उसका जो जीवन यापन है वो बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि उसका जो काम धंधा है वो सारा बंद हो चुका है। और क्योंकि पूरा का पूरा अगर आप यहाँ पर देखेंगे ऑटो रिक्शा जो है कम्प्लीटली टूट चुका है। पीछे से ये टक्कर लगी है और जब पीछे से टक्कर लगी है तो ये सीधा आकर के यहाँ पर टकराया है। और दूसरी तरफ भी आप देखेंगे तो यहाँ जो आप नीचे मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पर ये खंबा था। हालांकि इस गनीमत ये रही कि खंबे के ऊपर जो बिजली की जो तारें थी वो बिजली की तारें इसके ऊपर नहीं थी और इस वजह से जो बड़ा हादसा होते होते कहीं ना कहीं टला है और ये बीच में से टूट गया है खंबा। और खंबे के टूटने के बाद यहाँ पर आगे तक ये काफ़ी लंबा यहाँ पर खिसक के आया है और काफ़ी ज़्यादा और आगे तक आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बोर्ड भी जो है जो दुकान का बोर्ड है वो यहाँ पर उखड़ चुका है। एक स्कूटी भी यहाँ पर थी जो आपको हम तस्वीरों में दिखाएंगे, जो यहाँ पर दबी पड़ी थी इस बोर्ड के नीचे ही। और दूसरी तरफ यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ जो रेहड़ी है, जो नारियल पानी जो यहाँ पर बेच रहा था उसकी जो रेहड़ी है वो बिल्कुल नीचे है, मोटरसाइकिल यहाँ पर नीचे है। तो ये हादसा जो है अभी कुछ समय पूर्व हुआ है। हालांकि पुलिस यहाँ पर मौजूद है, जो ड्राइवर जो बस का था उसको हॉस्पिटल लेकर के जाया जा चुका है और किसी भी और दूसरे व्यक्ति के हताहत होने की यहाँ पर कोई सूचना जो है वो नहीं मिली है। हमारे पास इवेंट आई थी, इवेंट में देखा कि भाई एक्सीडेंट हो रहा है ऐसे ऐसे लकड़ा हॉस्पिटल के पास। हम जल्दी से यहाँ पहुँचे तो यहाँ पर वैसे किसी के चोट तो लगी नहीं, एक दो व्हीकल डैमेज हो गए, बाइक ऑटो रिक्शा और जान माल की कोई हानि नहीं हुई। कहाँ से आ रही थी सर बस, कुछ पता चला है इसके बारे में? हाँ, ये चरखी दादरी की बस है, नारनौल चंडीगढ़ रूट की है। और वैसे इसके बारे में पुलिस जांच करने के लिए आईओ राकेश पीपी बस स्टैंड आया हुआ जी। तो जो इसमें ड्राइवर था सर उसको बताया जा रहा है कि हॉस्पिटल लेके गए हैं कि उसको चोट लगी है? ड्राइवर को कुछ चोट बता रहे हैं, वैसे एक दो लड़कियों को भी चोट बता रहे थे, फिर वे अपने घर चली गई। वैसे किसी को ज़्यादा किसी को चोट नहीं लगी, जान माल की बचाव रह चुका। दूसरी तरफ एक बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण जो घटना है वो यहाँ पर हुई है और इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद कहीं ना कहीं कुछ लोगों का जो व्यापार है वो बिल्कुल यहाँ पर ठप होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक व्यक्ति का तो जो रेहड़ी पूरी ख़त्म हो गई है, दूसरी तरफ एक की जो ऑटो रिक्शा है वो ख़त्म हो गई है, एक की जो मोटरसाइकिल है वो बिल्कुल इसके नीचे आकर के ख़त्म हो चुकी है। काम लग रहे थे हमारे तब शॉप में, तो खुद का सुना दिया, हम फट देने बाहर निकले तो हमने देखा, फिर रेडी में देखा हमने, रेडी पे कुछ नहीं था, खाली थी रेडी। अंदर गए ना बस के अंदर तो तड़पने लग रहा था ड्राइवर, एक गुड़िया और थी बस में जी, बस मेडिकल की लड़की थी जी। तो अभी जब अंकल कर रही थी वे तड़पने लग रहे, फिर हमने बाहर निकाला उसको और सरकारी मेडिकल में छोड़ दिया और बस खाली थी, कोई नहीं था बस में, कनेक्टर भी नहीं था बस में। डॉक्टर से ने कुछ बताया है कि क्या कुछ अब हालात हों उनके और क्या हुआ था उनको? हो जाया था, मैं खुद वहाँ पर ही था जब उसको होश आ गया था, नाम भी बता रहा था, सारी चीज़ें बता रहा था जी। तो कोई दौरा आया उनको? हाँ दौरा इसमें बाइक और ऑटो भी है? नहीं, ये तो खाली यहाँ पर खड़ी थी, इसमें कोई आदमी नहीं। ऋषि कॉलोनी से हूँ, यहाँ से पास वाली गली से। तो जैसे ही मैं गाय को रोटी देने आया ना तो नारियल वाले के पास खड़ा था मैं जी। तो एक ई रिक्शा खड़ी थी यहाँ पे और एक पीछे स्कूटी थी और नारियल वाले की एक रेहड़ी लगा रखी है उसने, गरीब आदमी बेचारे, लेकिन इसमें दो लड़कियाँ थी और ड्राइवर की कोई गलती नहीं है।
ड्राइवर को या तो ब्रेन हेमरेज हुआ है या गर्मी की वजह से वो हुआ है। कोई चक्कर वगैरह आ गए? चक्कर वगैरह आया था, मैं वहीं था, देखा था आगे से गिलास टूट गया था जी। और ऐसी कोई ज़्यादा मतलब जीवन बच गया भगवान की दया से। तो अभी ड्राइवर को हॉस्पिटल लेके गए हैं क्या? हॉस्पिटल ले गए थे वो जी। मतलब आके जब उठा के और मेरा थोड़ा, मैं भी अस्वस्थ था, मेरा देखा नहीं गया, मेरा थोड़ा, मैं खुद बीपी का पेशेंट हूँ, बट वो हॉस्पिटल में सेफ है। तो उसको मुझे नहीं पता ब्रेन हेमरेज हुआ है या गर्मी की वजह से हुआ है जी। उसने वहाँ सीधे आगे, आपको लगता है ये होगा? हाँ, वो शायद मेरे को लगता है या तो कोई ब्रेन हेमरेज या गर्मी की वजह से हुआ है जी। इधर ये ई रिक्शा खड़ी थी वहाँ पे और इधर से, और ये तीसरे पोल की वजह से सेफ रहा जी। और ये इस पेड़ की वजह से जी। हाँ, इस गरीब की रिक्शा टूट गया और ये 3-4 डैमेज हुआ। मैंने पुलिस को, एक इंसानियत के नाते पुलिस को सूचित कर दिया जी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची है और सबसे पहले ईआरवी टीम यहां पर मौके पर पहुंची जो, और उसके बाद उनके द्वारा जो संबंधित जो थाना है उसको सूचना दी गई है और सूचना देने के बाद पुलिस भी यहां पर मौके पर पहुंची और आगे की उनके द्वारा कार्रवाई की जा रही है। यहाँ जो ईआरवी टीम के इंचार्ज थे उनके द्वारा यहाँ पर बताया गया कि किसी भी तरह की किसी व्यक्ति को जो चोट है वो नहीं लगी है, हालांकि काफ़ी सारा नुकसान यहाँ पर देखा गया है और उनके द्वारा जो संबंधित थाना है उसको सूचना दे दी गई है। आगे की कार्रवाई वहाँ से इसकी जारी है। हालांकि उनके द्वारा बताया गया कि जो बस है वो चरखी दादरी डिपो की है और जो नारनौल चंडीगढ़ से चरखी दादरी वाली जो एक रूट जो है उसके ऊपर चलती थी और इसी दौरान में ही ये हादसा हुआ है। और यहाँ पर कुछ लोगों के द्वारा यहाँ पर बताया गया है कि जब हादसा हुआ है तो उस दौरान में गाड़ी में केवल एक ड्राइवर था और कुछ 1-2 सवारियां थी, लेकिन यहाँ इसमें कोई कंडक्टर इसमें नहीं बताया जा रहा। हालांकि ये भी एक जांच का विषय होगा कि क्या कंडक्टर इसके अंदर था या नहीं था। लेकिन अगर यहाँ पर हम देखें तो जो हादसा है वो काफ़ी बड़ा है क्योंकि काफ़ी लोगों का जो आजीविका का जो साधन है वो यहाँ पर ख़त्म हो गया है। आप यहाँ पर नीचे देख पाएंगे मोटरसाइकिल यहाँ पर फंसी हुई है, एक तरफ में रेहड़ी फंसी हुई है और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो जो ऑटो रिक्शा है वो बिल्कुल चूर चूर हो चुकी है और ऑटो रिक्शा चालक को पूरा नुकसान यहाँ पर हुआ है। ये 1 किलोमीटर से किम की बस थी और नारनौल से दादरी आ रही थी। जैसे ही मैं पता लगा इसकी दुर्घटना के बारे में मौके पर उपस्थित हुए हैं। यहाँ आने पर पता चला है कि चालक को चक्कर आ गया जिससे अनबैलेंस हो गया। बाकी जानी माल का कोई नुकसान नहीं है, जांच का विषय है। जैसे ही जांच होगी बाकी कार्रवाई अमल में ला दी।